अरबों लीटर मूसलाधार बारिश में कराची की सड़कों पर एक अकेली आकृति ग्रैंड मेरिडियन होटल से बाहर निकलती है। कोट पूरी तरह भीगा हुआ, आंखों में पागलपन। वह कुछ लिए चल रहा है, कुछ ऐसा जो किसी और को कभी नहीं दिखना चाहिए। कुछ ही पलों बाद पुलिस ने रूम नंबर 313 को सील कर दिया। अंदर एक युवती फर्श पर खून लथपथ पड़ी है। वह कौन थी और रूम 313 ने कौन सा अंधेरा रहस्य छुपा रखा था? सोफिया अहमद एक उभरती हुई आर्किटेक्ट थी, कराची के एक प्रतिष्ठित परिवार की प्यारी बेटी। हर सुबह वह शहर के आकाश रेखा पर अपनी कलम चलाती, हंसी ऑफिस के गलियारों में गूंजती। दोस्तों के बीच वह जीवंत थी। कजिन की शादियों की प्लानिंग, देर रात तक ब्लूप्रिंट्स पर काम, स्ट्रिंग लाइट्स के नीचे चाय और राज बांटना। पर उसकी मुस्कान के पीछे छिपा था एक रहस्यमयी लगाव, प्राचीन इमारतों की कहानियां, हॉरर लोक कथाएं और अब हाल ही में रूम नंबर 313 की भयंकर अफवाहें। 14 जून 2025 की रात सोफिया ने रूम 313 में चेक इन किया ताकि वहां के प्रेत बाधित होने की कहानियां रिकॉर्ड कर सके। सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि वह रात 10:45 पर ताले कस रही थी। होटल स्टाफ ने बताया कि आधी रात में बिजली गई और फिर लौटी। 12:17 पर एक खौफनाक चीख गूंज उठी। कैमरा फीड अचानक बंद हो गया। अंधेरी खामोशी में तेज कदमों की आवाज गूंजी। 3 मिनट बाद जब बिजली लौटी, सोफिया बिस्तर पर मनहूस लाल शॉल ओढ़े लहूलुहान पड़ी थी। सुबह से पहले ही डिटेक्टिव माया खान घटनास्थल पर पहुंच गई। होटल मैनेजर रोहन मलिक ने पहले कुछ भी असामान्य नहीं देखा जब तक उसने कॉरिडोर में एक धुंधली आकृति नहीं देखी। सीसीटीवी में एक शक्ल झलकती है जो रूम की ओर बढ़ती हुई गायब हो जाती है। हाउसकीपिंग स्टाफ ने याद किया कि सोफिया फोन पर तेज आवाज में बहस कर रही थी। फ्लैट के पड़ोसियों ने भी धीमी आवाजों की भनक ली। क्या यह कोई अजनबी था या कोई जान पहचान वाला? पहला शक सोफिया के एक्स बॉयफ्रेंड इमरान पर गया। जेलूस भरे मैसेज, पहले भी झगड़े। उसका अलीबाई, एक भीड़भाड़ वाला बार। फिर एक स्थानीय भविष्यवक्ता ने रूम को लक्ष्मी से ठुकराए हुए दुल्हन का श्राप बताया। अफवाहें अजीब रैकेटों और आधी रात को दरवाजों पर दस्तक की थी। होटल की नाइट सिक्योरिटी गार्ड पर भी शक हुआ जो रूम 313 के बाहर मंडरा रहा था। हर सुराग गहरा होता गया लेकिन कोई भी पूरी तस्वीर फिट नहीं हुई। कॉरिडोर कैमरे की एक धुंधली फ्रेम में आरोपी की उंगली में होटल का सिग्नेट रिंग चमकता दिखा। सोफिया के लैपटॉप पर सिर्फ एक फिंगरप्रिंट मिली, रोहन मलिक की। पूछताछ में मलिक ने कबूल किया कि उसने सोफिया को होटल के रेस्टोरेशन में कट कॉर्नर्स उजागर करने से रोकने की कोशिश की थी। बहस इतना बड़ी कि उसने एक गुस्से के क्षण में वार कर दिया। होटल के भव्य बॉलरूम में एक तनावपूर्ण मुकाबला हुआ जब मलिक ने स्वीकार किया कि उसने हमला किया था। कैमरे के सामने वह फिर से वार का नाटक कर रहा था। आवाज कांप रही थी। झूमर से टिमटिमाती क्रिस्टल्स सोफिया की अंतिम धड़कन जैसा गूंज रहे थे। डिटेक्टिव खान ने चार्ज पढ़े। मलिक का चेहरा सूख गया, पर जब उसे ले जाया गया उसकी नजरें रूम 313 पर अटक गईं और वह फुसफुसाया। वह अकेली नहीं थी उस रात। मलिक को सजा मिली, फिर भी अफवाहें जारी हैं। थर्मल कैमरे में दूसरी आकृति दिखी जो अभी भी रहस्यमयी है। होटल स्टाफ आधी रात को दरवाजे पर दस्तक की आवाज बताता है। रूम नंबर 313 आज भी सील है। उस पर सिर्फ एक शब्द उकेरा गया, अननोन। क्या सच्चाई कभी सामने आएगी या कराची की इस काली दास्ताओं का अंत कभी नहीं होगा?